आईएसएल के पैशन को प्लस करते जाएं। ओनली ऑन रमी स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। लाहौर कलंदर्स दूसरी दफा भी पिट गई अपने होम टेरिटरी में, अपने फोर्ट पे, और ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है लाहौर कलंदर्स का। और जिस तरह से बॉलिंग हो रही है, शाहीन अफरीदी हो जाएं या हारिस रऊफ हो जाएं या जमान खान हो जाएं, ये राइज नहीं कर रहे टू दी ओकेजन और कुछ प्लान भी नहीं दिख रहा है और डिसअपॉइंटिंग अभी तक कहानी चल रही है। या तो पिच बदलनी पड़ेगी और घास वाली पिच पे इस बॉलिंग अटैक को घर में खेलना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी साइडवेज मूवमेंट होगी तो फिर ही बात बनेगी। क्योंकि हारिस रऊफ की लेंथ जो है वो बिल्कुल मुंह में गेंद करते हैं और जब गेंद मूव ही नहीं करता है तो फिर उनको मार पड़ती है। इसी तरह से शाहीन अफरीदी के पास वो कंट्रोल नहीं है अर्ली ऑन, और फिर एक जो उनकी धाक बनी हुई थी वो भी जो है कम होती जा रही है क्योंकि वो एक जो एज था पहले उनको विकेट्स लेने का, खासतौर पे नए बॉल पे, वो भी एक तरह से नलिफाई और न्यूट्रलाइज हो गया हुआ है। सो बहुत तवज्जो देनी है शाहीन शाह अफरीदी एंड कंपनी को बॉल के साथ, क्योंकि बॉलिंग जो है इनका फोटे है। माना राशिद खान नहीं है मगर फिर भी मैं समझता हूँ ये बॉलिंग अटैक जो है, जो कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है, इससे बेहतर परफॉर्मेंस की तवक्को है। अब चलते हैं प्लस मोमेंट ऑफ द मैच। देखें, नाम याद रखें आप, ख्वाजा नाफे। मैं पहली दफा उनको देखा है और मैं निहायत ही मुतासिर हुआ हूं, इसलिए कि आप अगर टेम्परामेंट की बात करें, अगर आप गेम अवेयरनेस की, सिचुएशन अवेयरनेस की बात करें, कब शॉट मारनी है, कैसी शॉट मारनी है, ये सब कुछ हमें इस यंगस्टर में देखा। फिर उसके बाद ये टॉप क्वालिटी का बॉलिंग अटैक है, ये पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है और बेखौफी से खेले, नडर इनिंग्स थी, इम्प्रोवाइजेशन कमाल की उन्होंने, धाक बिठाई और जितना बड़ा बॉलर उतना ज्यादा उन्होंने एग्रेशन दिखाया। और यही टॉप क्वालिटी का जो टैलेंट होता है वो करता है। आपको पता नहीं याद है या नहीं याद, जो ब्रायन लारा प्लेयर बड़े बने, उन्होंने जब शेन वॉर्न पे हमला किया तो हेडलाइंस उन्होंने बटोरी थी, क्योंकि बेस्ट ऑपोजिशन के बॉलर को अगर आप पड़ जाएं तो फिर आपके जो है ना स्केल वो 0 से 100 पे पहुंच जाता है, फिर आप चमकते हैं और आप हेडलाइंस लगाते हैं। ये वैसे भी फेसबुक से अब हेडलाइंस लगाएंगे क्योंकि सुनने में यही आया कि फेसबुक पे अपनी क्लिपिंग्स इन्होंने दिखाई थी और यहाँ बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इनको जगह दे दी गई थी। यहाँ खेले नहीं ज्यादा मगर क्या वो ये इनिंग्स खेल गए हैं, सारे बॉक्सेस टिक किए हैं। खासतौर पे जो लास्ट बिट था ना, जब विकेटें गिर गई थी, प्रेशर क्रिएट हुआ क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर, वहां पे जिस अंदाज से इन्होंने गियर बदला है सेफ्टी का और कॉमन सेंस के थ्रू उन्होंने बैटिंग की और प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स खेली। इवन जो इम्प्रोवाइजेशन थी वो भी लाजवाब थी। जब आप 150 किलोमीटर के हारिस रऊफ को आसानी से खेल सकें और फ्लिक भी करें और रैम्प शॉट भी खेलें और उसके बाद शाहीन अफरीदी को छक्का लगा दें मिड विकेट के ऊपर, इसका मतलब ये है कि आप रेपुटेशन के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं ऑपोजिशन की, आप अपने आप को बैक कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इस यंगस्टर की यही है। बस मेरी एक ही इस्तदा है ख्वाजा साहब से कि चावलों पे जरा जोर कम, क्योंकि ख्वाजा और चावल ना खाएं ये हो नहीं सकता है। सो बहुत बहुत मुबारक हो और हार्ड वर्क करके, और चाहे उन्होंने फेसबुक पे अपनी क्लिपिंग्स डाली या नहीं डाली, एक बेसिक टैलेंट तो था, मगर उस बेसिक टैलेंट के साथ अकल और कब शॉट्स खेलनी है, कैसी शॉट्स खेलनी है, और फिर इतने बड़े क्राउड से मुतासिर ना होना और अपनी गेम के ऊपर फोकस करना और एटीट्यूड के साथ खेलना, उनके पास स्वैगर भी थी। तो ये सारी बड़ी अच्छी चीजें हैं। खैर, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड वैसे ही हो जाते हैं पाकिस्तान में अगर हमें एक हाफ भी बैटिंग टैलेंट मिलता है, क्योंकि हम तरसे हुए हैं, हम चाहते हैं कि बाबर आजम टाइप के एक दो और भी बल्लेबाज मिल जाए। और ये जो नई पौध आ रही है एक दो, ये नए अंदाज की क्रिकेट भी खेल रहे हैं और अगर इस तरह ये इसमें इनमें कंसिस्टेंसी आ जाए तो फिर वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान को हराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ख्वाजा नाफे को देख के मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ और मैं समझता हूँ कि इनको जितनी जगह पाकिस्तान टीम में जगह दे उतना ही अच्छा है, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में ये और जल्दी से फले फूलेंगे। और कोशिश यही इनको करनी है कि फिटनेस दिखाएं, एटीट्यूड के साथ इसी तरह से खेलते रहे और कंसिस्टेंसी दिखाएं। आप देखना यही है कि आगे चल के ये कंसिस्टेंट होते हैं या नहीं होते। मैं आपको एक फ्रैंकली बात बताऊं कि मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स को सिर्फ इस वजह से अब देखूंगा क्योंकि इनके पास ख्वाजा नाफे है। व्हाट अ टैलेंट। स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ लिप्टन, क्योंकि चाय चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए।
लिप्टन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच, जहांदाद खान, क्या उन्होंने बैटिंग की है। देखिए बॉलिंग में आज नरमा गर्मा उनका काम था। ये पिच भी जो इतनी साजगार नहीं है फास्ट बॉलिंग के लिए कदाफी स्टेडियम की, और अगर लाहौर कलंदर्स को आगे बढ़ना है तो शायद पिच पे और घास इनको रखना पड़ेगा अपने फास्ट बॉलर्स को कुछ ना कुछ इनकरेज करने के लिए, अदरवाइज मुश्किल है यहाँ पे बॉलिंग कंडीशंस। मगर बॉलिंग की बात आज नहीं है जहांदाद खान की, ये जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है उन्होंने बल्ले से दिखाई और पता चलता है कि कितना टैलेंट है इनमें। क्योंकि जो जिसको कहते हैं ना पावर हिटिंग, वो बहुत आला की उन्होंने, उनका बैलेंस बड़ा अच्छा था। और जिस तरह से अबरार पे हमला किया उन्होंने, 4 छक्के लगाए, 3 चौके, 17 बॉलों पे 45 नॉट आउट की इनिंग्स खेल गए। इन्हीं की बदौलत जो है वो स्कोर 188 तक पहुंचा। सो बहुत बड़ी इनिंग्स थी और बहुत अच्छी मूव थी कि इनको ऊपर भिजवाया जाए, क्योंकि ऐसे इस तरह की प्रमोशन से इतना बड़ा दिल हो जाता है एक नए प्लेयर का। और अगर ये ऑलराउंड क्रिकेटर बन सकते हैं तो फिर इनकी बिल्कुल जगह बन जाएगी व्हाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए। सो बहुत ही अच्छी इनिंग्स, एक अच्छी फाइंड है, एक लेफ्ट आर्म का एंगल है इसके पास, और हल्की फुल्की घास वाली पिच के ऊपर ये बॉलिंग भी बहुत अच्छी करेंगे। अभी वेरिएशंस के ऊपर इनको ज्यादा तवज्जो देनी है, मगर बल्ले के साथ वेरिएशन की जरूरत नहीं है। इसी तरह से पावर हिटिंग करते रहें और हमारा दिल जीतते रहें। गिगली टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच लाहौर कलंदर्स की फील्डिंग है, क्योंकि इस पिच पे फास्ट बॉलर जोर लगा रहे हैं, बॉलर जोर लगा रहे हैं, मुश्किल बॉलिंग सरफेस है, यहाँ पे बैटिंग बहुत आसान है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है और उसको आप ड्रॉप कर देते हैं, इससे सारी टीम नीचे बैठ जाती है। सो आपको तो एक ब्रिलियंट कैच करना है, एक ब्रिलियंट रन आउट करना है ताकि ये टीम दोबारा से खड़ी हो जाए। तो कैचेस छूटे, जेसन रॉय के 2 कैच छूटे, इसी तरह सऊद शकील का कैच छूटा। सो अगर आप प्लेटफॉर्म सजने देंगे और इस तरह की फील्डिंग करेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रास भी बहुत दी, उसके बाद चौके भी जाने दिए, सो ग्राउंड फील्डिंग भी ठीक नहीं थी, तो टीम वैसे ही आदी हो जाती है और सारों के शोल्डर्स जो है वो गिर जाते हैं। सो कोशिश यही करनी है लाहौर कलंदर्स को कि एक तो अपना कीपर भी बदले, क्योंकि एक रेगुलर कीपर की जरूरत है। साहबजादा जो है वो पीछे बिहाइंड द स्टंप्स ऐसे एक्सपर्ट बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट नरम गरम दिखे हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि आपकी जो फील्डिंग है उसको बहुत बेहतरी की जरूरत है। जब आप हारना शुरू करते हैं ना तो हर चीज एक नेगेटिव स्पाइरल में चली जाती है और उसमें प्लेयर्स जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनका भी यही होता है कि कहीं मेरे से कोई चीज गलत ना हो जाए और फिर गलत हो जाती है। सो अगर आपको अच्छी फील्डिंग करनी है तो आपको तो ये चाहना है कि बॉल मेरे पास आए और मैं हीरो बनूं। सो वो अपने ज़हन में डालें कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी एज अ फील्डर कि मैं गेम का नक्शा बदल सकता हूं अपनी ब्रिलियंस के साथ इन द फील्ड, एक अच्छा कैच लेके रन आउट करके, जैसे मैंने कहा। सो बहुत मेहनत की जरूरत है लाहौर कलंदर्स को। 2 मैच हार गए हैं और दोनों मैचेस में फील्डिंग जो है वो ले बैठी। जाए